इतना बढ़िया हम लोग बिहार में विकास का काम किए, उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मैं मानता। बिहार के विकास से बड़ा कार्य जो 15 वर्षों में आरजेडी नहीं कर पाई थी, ये हमने करके दिखाया था। और बिहार के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात पर विश्वास किया जाकर नीतीश कुमार कहीं प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हम आशा करते हैं कि नीतीश कुमार जी फिर से और बिहार को एक मजबूत बिहार, खुशहाल बिहार, विकसित बिहार बनाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में एनडीए की सरकार बननी तय है। चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और सरकार गठन को लेकर भी कवायद तेज हो चली है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार जी हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं। जीत दर्ज कर पटना पहुंचे हैं। बिहार की राजनीति से जुड़े हुए और सरकार गठन को लेकर जो कुछ सवाल हैं और चुनाव के दौरान जो जिस तरीके की गतिविधियां रही हैं कुछ दलों की, उससे जुड़े जो सवाल हैं उस पर हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, जीत कर पटना लौटे हैं, एनडीए की जीत हुई है। हालांकि अंतर बहुत कम है एनडीए और महागठबंधन के बीच। इस जीत को किस तरह से देखते हैं? यह मैं मानता हूँ कि अभी जो रिजल्ट आए हैं जाकर के वो अपेक्षा से तो कम ही आया है जाकर के। जितना हम लोग को उम्मीद था, इतना बढ़िया हम लोग बिहार में विकास का काम किए, उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मैं मानता। तो सरकार बनाने की स्थिति में हम हैं, सरकार हमारी बनेगी। ये मानते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर अगर एक एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती तो नतीजे और बेहतर आते, या बिल्कुल सच्चाई है। एंटी इनकम्बेंसी था ही जाकर के, उसी कारण तो सीट हम प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन उतना अच्छा अच्छा काम हुआ बिहार में। 24 घंटा बिजली है, अच्छी सड़कें थी, लाइन ऑर्डर ठीक था, शराबबंदी से जो कदम उठाए गए थे और बिहार के विकास से बड़ा जो कार्य जो 15 वर्षों में आरजेडी नहीं कर पाई थी, हमने करके दिखाया था। उसके बावजूद भी मतलब हमको आश्चर्य लगता है, यह क्या कारण है कि अपेक्षा से हमें कम सीटें आई जाएगा। हम लोग को उम्मीद था कम से कम 2/3 बहुमत आएगा। नहीं, उसकी तो वजह भी आपने बताई। आपने माना कि एंटी इनकम्बेंसी थी जिसकी वजह से नुकसान हुआ। तो क्या अगला सवाल यही है कि क्या तब यह भी माना जाना चाहिए कि एंटी इनकम्बेंसी थी सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ और उससे नुकसान और बड़ा हो सकता था, लेकिन पीएम मोदी का जो करिश्मा बरकरार है और पीएम मोदी के करिश्मे ने पीएम मोदी का जो जादू है वो बिहार पर चला है और एनडीए को बचा लिया, नीतीश कुमार को बचा लिया पीएम मोदी ने। निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से हम सबों को ताकत मिला जा करके और बिहार के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों पर विश्वास किया जा करके और बिहार सरकार का भी काम हुआ था। थोड़ा बहुत तो मान लें विरोध होता ही जाकर के, लेकिन बिहार सरकार के बेहतर काम हुए थे केंद्र सरकार। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आ जाने के बाद स्वाभाविक है कि काफ़ी राजनीति यहाँ की बदल गई है और उसमें हमें सरकार बनाने की जो स्थिति में हम आए हैं उसका मुख्य श्रेय हम देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री को। इतना ठीक है, राजनीति में तो होता है, ये बातें चलती है जाकर कि दोनों सरकार के बेहतर काम, उसमें माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान जाकर आके लोगों को विश्वास में लिया। उनके प्रति लोगों ने विश्वास के आभार व्यक्त किया कि नहीं भाई माननीय प्रधानमंत्री जब आ गए हैं चलो। और लोगों ने फिर कोरोना काल था, बहुत लोग वोट देने नहीं गए, वो भी फैक्टर रहा जाकर के। बिहार पहला राज्य था देश का जहाँ पहली बार वैश्विक कोरोना महामारी में चुनाव हो रहा था। तो देखिए, ये छुपी हुई बात नहीं है। बीजेपी के अंदर खाने वैसे नेताओं की तादाद बहुत लंबी है। बीजेपी के कार्यकर्ता नेता ये चाहते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए। और एक बयान आप आया है, अजीत चौधरी हैं, आप ही की पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अगर केंद्र में चले जाते हैं तो उनका कद बढ़ेगा। किसी को उत्तराधिकारी सौंप कर वो चले जाएं। बीजेपी के कई नेता हैं जो ये मानते हैं कि ये मुफीद वक्त है। बीजेपी की जो सीटें हैं नीतीश जेडीयू की सीटों से 2 गुनी ज़्यादा हैं। बीजेपी एनडीए की अगर सरकार बनाने की स्थिति आई है तो बीजेपी के नेताओं के मुताबिक, आपके मुताबिक, पीएम मोदी की बदौलत आई है, नहीं तो नुकसान बड़ा हो सकता था। ऐसे में क्या लगता है, वाकई ये सही वक्त है और नीतीश कुमार को वाकई केंद्र में चले जाना चाहिए? वही जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो घोषणा हुआ है, हम घोषणा के साथ हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने, हम लोग साथ हैं। लेकिन ये गणित इतना आसान लग नहीं रहा सर। 3 सीटें ज़्यादा हैं बहुमत से। बहुमत से 3 सीटें ज़्यादा हैं और कहीं ना कहीं बिहार की जो सरकार होगी वो वीआईपी पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बल पर टिकी हुई होगी। दोनों जो दल हैं वो एनडीए में भी रहे हैं, महागठबंधन में भी रहे हैं
अगर खेल बिगाड़ने की कोशिश हुई महागठबंधन की तरफ से, इधर उधर हुआ, तो फिर ये सरकार का 5 साल चलना या नीतीश कुमार का 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहना बड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि मैंने आंकड़ा के तो लग ही रहा है कि हमारे पास पर्याप्त बहुमत अकेले नहीं, लेकिन अब 4 दल हम हैं, उसमें हम और वीआईपी को वोट जो आया है, एक निश्चित तौर से मुझे विश्वास है कि वो हमारे साथ होंगे वीआईपी, और माननीय मांझी जी भी जा करके, और माननीय मुकेश सहनी जी भी जा करके, और उनका समर्थन में मिलेगा, ऐसी नौबत नहीं आएगी। और वो तो महागठबंधन से छोड़ दिए थे, वरना मान था न सम्मान था, उन्हें कोई ख्याल करता था, तो उब करके वो हमारे पार्टी में आकर के उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है करके। मैं समझता हूँ लोग वापस जाने वाला है नहीं, रहेंगे कई मेरे तरह साथ। की बातें सामने आ रही हैं, कई तरह की खबरें चल रही हैं, कई तरह के कयास हैं। कहे जा रहे हैं कि डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया जा रहा है, आरजेडी के संपर्क में हैं। ये कयास हैं, इन खबरों की पुष्टि मैं भी नहीं करता। कहीं ना कहीं अंदेशा है कि अब भी जो है वो कांटों भरा ताज है। सरकार बना लेना और सरकार चला लेना इस बार बहुत आसान नहीं है एनडीए के लिए। है तो कठिन, जो संख्या हमारे पास है, और राजनीति में कुछ भी हो सकता है, जाकर कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन अभी तक मुझे भरोसा जो है कि एनडीए की सरकार बनेगी जा करके। और नीतीश और कुमार ही मुख्यमंत्री नीतीश बनेंगे। कुमार का ही प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, तो हम आशा करते हैं कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री हों। और एक बात यह भी कही जा रही है कि अगर वो न बनना चाहें तो फिर बीजेपी से मुख्यमंत्री बनेगा। अब उसका नंबर तो अभी तक तो नहीं आया है, देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, तो सर एक सवाल हमारा यह भी है कि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं या फिर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, वो ठीक है, उन सवालों पर, उन कयासों पर बात हो गई आपसे। एक बात तो सच है ना, गणित जो है वो आपके पक्ष में है, जेडीयू से 2 गुनी ज़्यादा सीटें हैं, सरकार में इस बार हैसियत भी बड़ी होगी। निश्चित तौर पर जिस संख्या में हम आए हैं, वो तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है कि आगे हमारी प्राथमिकता बिहार को आगे ले जाना है, और बिहार को आगे ले जाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी त्याग भी कर रही है, बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी नीतीश कुमार जी को हम मुख्यमंत्री मान रहे हैं जाकर के, इससे बड़ी बात क्या होगी। एक उदाहरण होगा पूरे देश में और दुनिया में जाकर के कि सीट के बावजूद भी हम लोग से हट करके और एक साथ चल करके फिर से और बिहार को एक मजबूत बिहार, खुशहाल बिहार, विकसित बिहार बनाने का काम। नहीं, सवाल हमारा ये था, ठीक है, आप तो उदाहरण हैं और बड़ा त्याग कर रही है बीजेपी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी। सवाल हमारा यह था कि सरकार में हिस्सेदारी बड़ी होगी, मंत्रियों की संख्या ज़्यादा होगी, और जो महत्वपूर्ण विभाग होंगे वो बीजेपी के पास होंगे, बीजेपी चाहेगी। वो सब उसका समाधान हो जाएगा। अब सरकार बन जाने दीजिए, मैं समझता हूँ सारी बातों का रास्ता निकल जाएगा। 25 से 30 सीटों पर चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एनडीए के हर दल ये मान रहे हैं, बीजेपी भी मान रही है, जेडीयू भी मान रही है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी मान रही है। ऐसे में चिराग पासवान का केंद्र की एनडीए में बने रहना, लोजपा का केंद्र में एनडीए में बने रहना बड़ा सवाल खड़ा करता है। और जेडीयू के अंदर खाने से भी ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार नाराज़ हैं और वो ये चाहते हैं, जेडीयू ये चाहती है कि ऐसे में बहुत मुश्किल होगा और बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए, और जेडीयू ये चाहेगी कि लोजपा केंद्र में भी एनडीए का हिस्सा न हो। आप मानते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है और चिराग पासवान की वजह से जो नुकसान हुआ है, और क्या भविष्य में ये माना जाना चाहिए कि चिराग पासवान एनडीए का भी हिस्सा नहीं होंगे केंद्र में? ये सारी निर्णय तो केंद्र के द्वारा लिया जाता है, और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर लोजपा के लोगों ने बिहार में चुनाव लड़ करके एनडीए को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, मामले को केंद्र देखेगी। एक आखिरी सवाल है सर, प्रेम कुमार जी को हम बिहार के कृषि मंत्री के रूप में देखते रहे हैं, इस बार भी सरकार में वही भूमिका होगी या फिर इस बार भूमिका बदलने वाली है? डिप्टी सीएम। देखिए हमारे दल में है कि जो पार्टी तय करती है, कभी मतलब इन बातों पर चर्चा किया भी नहीं जा रहा। हमने कहा ठीक है, सरकार बने और जो पार्टी निर्णय लेगी उसका स्वागत हम करेंगे। तो डिप्टी सीएम
को लेकर? जो पार्टी निर्णय करेगा उसको हम वेलकम करेंगे। तो कोई परहेज तो नहीं है ना? हम तो और मतलब कि ऐसे भी काम कर रहे थे और भी लग रहा है कि बिहार में और काम करें, बिहार हमारा आगे बढ़े। और बड़ी जिम्मेवारी मिली तो आप बिल्कुल उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? तो मंत्री प्रेम कुमार जी से हमारी बात हुई थी। मंत्री हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मंत्री तो बनना तय ही है, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, कई सालों से मंत्री हैं और हम विभाग संभाल रहे हैं। कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है बिहार को और बिहार का कृषि विभाग संभालते रहे हैं। बड़ी जिम्मेवारी भी मिल सकती है, इस तरह के कयास लग रहे हैं, कई तरह की बातें और कयासों पर हमने ज़्यादा चर्चा की है। और जो प्रासंगिक सवाल थे चुनाव परिणाम आने के बाद, उन सवालों पर भी हमारी चर्चा हुई है और जवाब मिला है। तो ये इंटरव्यू पसंद आए तो इसको खूब से खूब शेयर कीजिए। भारत लाइव के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।